यहाँ पर सपा विधायक अबू आजमी के ठिकानों पर आईटी की रेड जारी है। अबू आजमी की बेनामी संपत्तियों की तलाश में छापेमारी की गई है। 3 शहरों में उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। मुंबई, वाराणसी, लखनऊ स्थित ठिकानों पर आईटी की छापेमारी देखने को मिली है। बेनामी संपत्ति से जुड़े कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। इसके साथ ही साथ सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि छापेमारी की कार्रवाई अभी जारी रहेगी। बता दें कि महाराष्ट्र में सपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं अबू आजमी। तो बड़ी अपडेट जहां पर लगातार छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिल रही है और सपा विधायक अबू आजमी के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी जारी है। बेनामी संपत्ति से जुड़े दस्तावेज मिलने की सूचना भी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। अबू आजमी और उनके करीबियों के ठिकानों पर आईटी की रेड जारी है। 3 शहरों में उनके करीबियों के ठिकाने पर आईटी की छापेमारी जारी है। मुंबई, वाराणसी, लखनऊ स्थित कई ऐसी जगह हैं जहां पर आईटी की टीम पहुंची है और छापेमारी की जा रही है। और ये भी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि ये छापे की कार्रवाई अभी जारी रहेगी। महाराष्ट्र के सपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं अबू आजमी। बड़ी अपडेट जहां पर सपा विधायक अबू आजमी के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। अबू आजमी की बेनामी संपत्ति की तलाश में ये छापेमारी की जा रही है। 3 बड़े शहर जहां पर उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। ये मुंबई, वाराणसी और लखनऊ, तीनों शहर में अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इस दौरान आपको बता दें कि बेनामी संपत्ति से जुड़े कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। तो महाराष्ट्र में सपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं अबू आजमी। तो लगातार छापेमारी की कार्रवाई जारी है। इनकम टैक्स की टीम सभी साक्ष्य जुटाने में जुटी हुई है। 3 शहर जहां पर उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। बड़ी अपडेट सामने आ रही है जहां पर महाराष्ट्र से सपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं अबू आजमी और उनके ठिकानों पर छापेमारी जारी है। तो आयकर विभाग की टीम यूपी में वाराणसी में छापेमारी कर रही है और इसके साथ ही साथ विनायक ग्रुप और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी के ठिकानों पर भी कार्रवाई जारी है। वाराणसी के साथ साथ लखनऊ में भी आयकर की टीम पहुंची। आयकर विभाग की टीम की ओर से लखनऊ, वाराणसी और मुंबई में छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। आयकर विभाग की टीम यूपी के वाराणसी में छापेमारी कर रही है और इसके साथ ही साथ विनायक ग्रुप और समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष अबू आजमी से संबंधित जितने भी ठिकाने हैं वहां पर यह कार्रवाई जारी है। ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है और साक्ष्य जुटाने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र में सपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं अबू आजमी और उनके करीबियों के ठिकाने पर भी आईटी की छापेमारी जारी है। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने आ रही है कि अभी ये कार्रवाई जारी रहेगी। तो आयकर विभाग की टीम ने टैक्स चोरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अबू आजमी के सहयोगी विनायक समूह में वाराणसी के कई ठिकानों पर छापेमारी की है और इस दौरान कई साक्ष्य आईटी की टीम ने अपने कब्जे में लिए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि कागजात, मोबाइल और लैपटॉप को भी कब्जे में लिया गया है। और इसके साथ ही साथ ये भी बता दें कि कई बड़े आरोप लगे हैं जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है और टीम एक साथ जगहों पर पहुंचकर छापेमारी कर रही है। अब अबू आजमी की बेनामी संपत्ति की तलाश में भी छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। आयकर विभाग की ओर से बताया जा रहा है कि लगातार 3 शहरों में अबू आजमी और उनके करीबियों के ठिकाने पर छापेमारी की जा रही है। तो इससे पहले 2018 और नवंबर 2022 में भी आयकर विभाग ने विनायक ग्रुप की जांच पड़ताल की थी और उस दौरान कंपनी ने
अबू आजमी की भूमिका सामने आई थी और इस दौरान अब ये कार्रवाई की जा रही है। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नीलेश, लगातार 3 राज्यों में अबू आजमी के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, क्या कुछ ज्यादा अपडेट मिल रही है इस पूरी कार्रवाई को लेकर आपको? देखिए दीपिका, बिल्कुल आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल के दौरान सूत्रों के हवाले से जो जानकारी अभी तक सामने आई है, तमाम बेनामी संपत्तियों के कागजात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों के हाथ लगे हैं, जिसमें महाराष्ट्र में तमाम जगहों पर आईटी की टीमों ने पड़ताल की है। लखनऊ में भी पड़ताल की गई है कि कहां कहां पर अबू आजमी और उनके सहयोगियों की बेनामी संपत्तियां हैं। साथ ही साथ बनारस में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो है बड़े पैमाने पर पड़ताल करने का काम किया है कि कहां कहां पर अबू आजमी से संबंधित बेनामी संपत्तियां हैं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये जानकारी मिली है कि अबू आजमी का बड़े पैमाने पर काला कारोबार है और तमाम बेनामी संपत्तियां हैं। उन संपत्तियों की जांच पड़ताल के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग अलग जगह पर पड़ताल कर रहा है। उसी के तहत कल से ये, चाहे हम बनारस की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, 2 बड़े ठिकाने हैं जहां पर बड़े पैमाने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो ये जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं कि कहां कहां पर बेनामी संपत्तियां हैं। जानकारी जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ लग जाएगी, उसके बाद उन संपत्तियों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अटैच किया जाएगा, डुगडुगी पिटाकर बाकायदा पब्लिक को भी बताया जाएगा कि ये संपत्तियां अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अटैच हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं अबू आजमी को लेकर पूर्व में भी, चाहे 2018 की बात करें या 2022 की बात करें, उनकी संपत्तियों की जानकारी के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई बार रेड मारी थी, जिसमें कई अहम जानकारियां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ लगी थी। फिलहाल अगर अभी की बात करें तो अभी जहां जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच पड़ताल करने गया है, वहां पर मेन मकसद यही है कि अबू आजमी और उनके सहयोगी कर्मचारियों और उनके संबंधियों की संपत्तियों का पता लगाया जा सके, जो बेनामी संपत्तियां हैं। क्योंकि अबू आजमी के ऊपर तमाम गंभीर आरोप हैं कि उन्होंने सत्ता में रहते हुए अपनी तमाम काली कमाई का पैसा जो है बेनामी संपत्तियों में लगाया था। उन्हीं संपत्तियों को अब जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पता लगा रहा है और पता लगाने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अटैच करने का आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल देखना होगा कि जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ अहम जानकारियां लगेंगी। अभी तक की जो जानकारी आई है उसमें तमाम दस्तावेज, बैंक खातों की डिटेल, साथ ही साथ मोबाइल और लैपटॉप को भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई जगहों से अपने कब्जे में लिया है। अब जब उसकी जांच पड़ताल होगी और जानकारी निकल कर सामने आएगी कि अबू आजमी और उनके सहयोगियों की जो संपत्तियां हैं, बेनामी संपत्तियां हैं, वो कहां कहां पर और कितनी उनकी कीमतें हैं, उन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर आने वाले दिनों में उन संपत्तियों को अटैच करने की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल नीलेश, देखिए बेहद अहम मानी जा रही है कार्रवाई, जिस तरह से आप भी जानकारी साझा कर रहे हैं। ऐसे में सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने आ रही है कि अभी ये कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए बिल्कुल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहता है कि अगर आय से अधिक संपत्तियां किसी ने बनाई हैं, इनकम टैक्स की चोरी की है, तो उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की जाए, चाहे वो सत्ता पक्ष का आदमी हो या विपक्ष का हो। ऐसे में उन्हीं तमाम आदेशों का पालन कराने के लिए तमाम जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, वो समय समय पर अपनी कार्रवाइयां करता है और ऐसे लोगों को चिन्हित करता है जिन्होंने आय से अधिक संपत्तियां बनाई हैं, इनकम टैक्स की चोरी की है, बेनामी संपत्तियां बनाई हैं। अमन शुक्ला भी हमारे संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमन, वाराणसी में भी छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिल रही है, क्या कुछ स्थिति फिलहाल बनी हुई है वहां पर? देखिए बिल्कुल बता दूं मैं आपको कि वाराणसी में कल रात्रि 9 बजे से जब ये दबिश पड़ी, आईआईटी की टीम पूरी इनकम टैक्स की पूरी रेड पड़ी जब मल्दिया विनायक प्लाजा में, मल्दिया स्थित विनायक प्लाजा में, तो एक हड़कंप सा मच गया। पूरी पुलिस फोर्स, जो बनारस जिले की पुलिस फोर्स है, वो वहां मौजूद थी और आने जाने पे प्रतिबंध लगाई थी, किसी अज्ञात आदमी के आने जाने पे प्रतिबंध लगाई थी। और लगातार ये कार्रवाई जो है कल रात से जारी है। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि कल रात में 2 बजे तक, ये 2:30 बजे तक ये कार्रवाई जारी थी। उसके बाद ये जो अब्बू आजमी का जो ऑफिस बताया जा रहा है, उसका करीबी रिश्तेदार जो ये बताया जा रहा है, विनायक प्लाजा का जो मेन ऑफिस है, तो मैं आपको बता दूं कि वहां पे 2:30 बजे तक रात्रि में दबिश चली, पूछताछ चली, उसके अंदर बैठा के ऑफिस में पूछताछ चली, पूरी बिल्डिंग का सर्चिंग किया गया। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि ग्राउंड फ्लोर जहाँ पे पार्किंग होती है, गाड़ियां पार्क होती है, वहां पे और बेसमेंट में
पूरी जो छापेमारी जारी रही 2-2:30 बजे रात तक। उसके बाद जो है अभी उस परिसर को जो है सील कर दिया गया है, विनायक प्लाजा को। और कहीं ना कहीं जो है अभी से अब से कुछ ही देरी में फिर से ये जो इनकम टैक्स की टीम है वो वहां मौजूद होगी और वहां पे फिर से सर्चिंग चालू करेगी। और विशेष तौर पे मैं आपको बता दूं कि जो आईटी की रिपोर्ट है ये बता रहे हैं कि ये विशेष सूत्र माने जा रहे हैं अबू हाजमी के, और काफी रिश्तेदार, काफी करीबी माने जा रहे हैं। और अथात संपत्ति के कारण जो विनायक प्लाजा बताया जा रहा है वो अवैध बताया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो है विनायक प्लाजा में आईटी की जो टीम है ये विशेष तौर पे जो है यहाँ पे दबिश दे रही है। जी बिल्कुल अमन, देखिए जिस तरह से बताया जा रहा है कि विनायक प्लाजा जहां पर छापेमारी चल रही है, इसमें जो बड़ा निवेश किया गया था वो रियल एस्टेट में, यानी कि बड़े पैमाने पर बात करें तो शॉपिंग मॉल और इस तरह निवेश किया गया था। ऐसे में इन सब पहलुओं पर जांच पड़ताल चल रही है। ठीक है, आपके पास लौटूंगी मैं, फरियल आपके पास आना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि महाराष्ट्र में भी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? जी देखिए, अगर हम बात करेंगे अबू आजमी जी की, तो वो महाराष्ट्र के ही विधायक है, जहां मानपुर क्षेत्र से वो विधायक चुने गए हैं लगातार तीसरी बार, और सपा के नेता है, साथ ही साथ महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष भी है। अगर बात आईटी रेड की चल रही है, तो भले ही लखनऊ में ये छापेमारी शुरू हुई है, लेकिन इसका असर महाराष्ट्र और मुंबई में भी देखने को मिल रहा है, जहाँ अभी तो फिलहाल आधिकारिक तौर पर जो है कहीं पर भी ईडी के कोई भी ऑफिसर की तरफ से ये पता नहीं चल पाया कि एग्जैक्टली कहाँ पर छापेमारी मुंबई में चल रही है। लेकिन ये जरूर पता चल रहा है कि जितने लोग उनके करीबी है उनकी पूछताछ जारी है। भी दस्तावेज है वो जमा करने की कोशिश जो है वो अबू आजमी के करीबियों के साथ जो है वो मुंबई में जारी की गई है। ईडी और इनकम टैक्स की तरफ से जो है ये पूरी कार्रवाई जो है वो मुंबई में शुरू हुई है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में क्या इसके ऊपर कोई गिरफ्तारी होती है, या आने वाले वक्त में क्या मुंबई में कोई अलग जगह पर जो है वो रेड की जाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि अभी जो फिलहाल है इनकम टैक्स की जो है वो पूछताछ जो है अबू आजमी की जो करीबी है उनसे जारी है। बिल्कुल फरियल, देखिए ये कार्रवाई जिस तरह से चल रही है और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी ये कार्रवाई आगे लंबे समय तक जारी रहेगी, क्योंकि जिस तरह से सामने चीज़ें आ रही हैं कि दस्तावेज भी लिए गए हैं और डिजिटल एविडेंस, चाहे बात लैपटॉप की जाए या दूसरे तमाम एविडेंसेस को भी अपने पास ले लिया गया है, तो अभी कार्रवाई आगे जारी रहने के भी आसार बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर हम आपको बता दें कि हमने अबू आजमी जी के करीबियों से कुछ बात की है, तो उन्होंने भी हमें बताया है कि फिलहाल लखनऊ में जो है वो छापेमारी की गई और वहां से सारे एविडेंस है वो बरामद किए गए हैं, चाहे वो लैपटॉप हो जाए या अभी ये भी कहा जा रहा है कि कुछ हार्डवेयर डिवाइस भी है जो बरामद किए गए हैं। लेकिन मुंबई में ऐसे कोई जो है छापेमारी के जरिए एविडेंस जो है एज ए लैपटॉप या कुछ ऐसा कुछ अभी तक जो है वो जो लिया नहीं गया है। अभी फिलहाल जो है वो पूछताछ की कार्रवाई जो है वो मुंबई में जारी की गई है, और अगर इस पूछताछ में कोई ना कोई सबूत बरामद होते हैं, कोई एविडेंस अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिल जाते हैं, तो जो कार्रवाई जिस तरीके से लखनऊ में भी देखने को मिली वैसे ही कार्रवाई मुंबई में भी देखने को मिलेगी। अबू आजमी की लगातार मुंबई में मौजूद है, हमने ये भी पता किया है अबू आजमी जी मुंबई में ही मौजूद है, और आने वाले वक्त में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ले सकते हैं, इन सारी चीजों को लेकर जो है वो मीडिया के सवालों का जवाब भी दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है ये कार्रवाई जो अभी शुरू हुई है वो शायद जो है लंबी समय तक चल सकती है, अगर मुंबई में भी कोई एविडेंस या प्रूफ मिलता है अबू आजमी जी के खिलाफ। चलिए ठीक है नीलेश, आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह से अभी फरियल जिक्र कर रही थी कि लखनऊ महाराष्ट्र में कोई डिजिटल एविडेंस नहीं मिला, लेकिन लखनऊ में डिजिटल एविडेंस मिलने की जानकारी सामने आ रही है। देखिए बिल्कुल, अगर हम लखनऊ की बात करें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो बेनामी यूनिट है वो लखनऊ की यूनिट है जो इन जगहों पर छापेमारी कर रही है। खास तौर पर अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में इस तरीके की कहीं पर कोई छापेमारी नहीं हुई है जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये अंदेशा हो कि वहां पर अबू आजमी की संपत्तियां हैं। हालांकि इतना जरूर है कि लखनऊ यूनिट चाहे वो वाराणसी हो या फिर महाराष्ट्र हो वहां पर छापेमारी कर रही है। लखनऊ यूनिट जो बेनामी यूनिट है वो ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि अबू आजमी से संबंधित बेनामी संपत्तियां उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश के बाहर दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र में कहां कहां पर हैं उनका पता लगाया जाए, क्योंकि अबू आजमी के ऊपर गंभीर आरोप है कि उन्होंने आय से अधिक संपत्तियां बनाई हैं, इनकम टैक्स की चोरी की है और बड़े पैमाने पर संपत्तियां अपने करीबियों के नाम खरीदी हैं। और वो पैसा कहां से आया है, इनकम टैक्स उन्हीं तमाम
चीजों का पता लगाने का प्रयास कर रहा है। जब वो तमाम दस्तावेज इनकम टैक्स के हाथ लग जाएंगे, उसके बाद उन तमाम संपत्तियों को इनकम टैक्स अटैच करेगा और उसके बाद अबू आजमी के ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी। लखनऊ में छापेमारी की बात को लेकर कल अबू आजमी से संपर्क किया गया था। अबू आजमी ने खुद ये बताया था कि लखनऊ में उनके किसी जानने वाले या उनके अपने किसी ठिकाने पर कोई छापेमारी नहीं हो रही है। हालांकि बनारस में और महाराष्ट्र में छापेमारी की बात उनकी तरफ से कही गई थी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ जानकारी लेने के लिए लगातार जो है वहां पर मौजूद है। ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो अमूमन देखा जाता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब भी कहीं छापेमारी करता है तो वहां पर 24 से 48 घंटे तक उनकी टीमें मौजूद रहती हैं। तमाम दस्तावेजों को खंगाला जाता है, पुराने रजिस्टर खोले जाते हैं, डिजिटल साक्ष्य के लिए कंप्यूटर और लैपटॉप को खंगाला जाता है। तो ऐसे में वाराणसी और महाराष्ट्र दो ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं जहां पर लखनऊ की जो बेनामी यूनिट है उनको तमाम दस्तावेज बरामद होने की संभावनाएं हैं। अब देखना होगा जब ये छापेमारी दोनों जगहों से खत्म होती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ क्या अहम सुराग, क्या अहम दस्तावेज, क्या अहम जानकारियां हाथ लगती हैं, फिलहाल देखने वाली बात होगी। ठीक है अमन, आपका रुख करना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी। देखिए ये कोई पहली कार्रवाई नहीं है और इस तरह की कार्रवाई पहले भी हो चुकी है। ऐसे में देखिए वाराणसी और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा मुख्य तौर पर खास माना जा रहा है। आपसे समझना चाहूंगी ये जो कार्रवाई लगातार जारी है, ऐसे में अभी क्या कुछ माहौल देखने को वहां पर मिल रहा है, क्योंकि पुष्टि भी की गई है जिस तरह से अभी नीलेश जिक्र कर रहे थे। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कल रात में जो इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई है विनायक प्लाजा में, और विनायक प्लाजा की जो प्रॉपर्टी की जो ऑफिस बताई जा रही है वहां पे वो जिस व्यक्ति की ऑफिस है वो अब्बू आजमी का काफी करीबी माना जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि कल आईटी की टीम जब वहां पे रात्रि में दबिश दी और पूरे वाराणसी जिले की जो है वहां फोर्स मौजूद थी, आवागमन जो है वहां पे अंदर विनायक प्लाजा के अंदर बंद कर दिया गया था। और विशेष तौर जो है ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट में जो है जो तमाम यहाँ वाराणसी जिले के आईटी की जो अधिकारी हैं वहां पे पूरा खंगाल रहे थे पूरी विनायक प्लाजा बिल्डिंग को। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि कल रात्रि 2:30 बजे तक ये पूरी कार्रवाई चली। उसके बाद जो है अब्बू हाशमी का जो ये करीबी बताया जा रहा था उसको भी जो है कस्टडी में लिया गया है। उसके बाद जो है उसके ऑफिस में जितने भी लैपटॉप, मोबाइल और डेस्कटॉप कंप्यूटर थे उसको भी अपने कब्जे में लेके आईटी टीम जो है अपने ऑफिस के लिए कल रात्रि में रवाना कर दी थी। और पूरी तहकीकात चल रही है। मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ ही घंटे बाद जो है आईटी की टीम फिर से एक बार आएगी, क्योंकि विनायक प्लाजा को पूरा सील कर दिया गया है और अब्बू हाशमी का ये काफी करीबी माना जा रहा है। तो वाराणसी की में इस समय जो है जो जितने भी बड़े व्यापारी हैं, मैं आपको कहूं कि जितने भी बड़े व्यापारी हैं, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, दहशत में है, क्योंकि आईटी टीम जो है सक्रिय हो गई है वाराणसी सहित लखनऊ सहित महाराष्ट्र में भी। तो कहीं ना कहीं ये अब्बू हाशमी का काफी करीबी माना जा रहा है। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आईटी की जब रात्रि 9 बजे दबिश पड़ती है वाराणसी में, एक हड़कंप का माहौल बन जाता है विनायक प्लाजा में। और विनायक प्लाजा में तमाम जो वहां पे जो ऑफिस है वहां पे वो भी उनको भी खाली करवा दिया जाता है और पूरी बिल्डिंग आईटी टीम और यहाँ की पुलिस कमिश्नरेट की टीम जो है उसको खंगालती है। और अभी अब से कुछ घंटे बाद भी ये जो इनकी कार्रवाई है ये फिर से चालू होगी। और कहीं ना कहीं देखना यही बनता है कि क्या निकल के सामने आता है, क्योंकि जितने भी दस्तावेज थे ऑफिस में और जितने भी कंप्यूटर और मोबाइल थे उनको जब्त कर लिया गया है। और मुख्य तौर से ऑफिस की स्टाफों को भी बैठा लिया गया है। आईटी की टीम जो है पूछताछ के लिए अपने साथ अपने कार्यालय लेके गई थी कल रात में। और अब देखना बनता है, क्योंकि विनायक प्लाजा में आवागमन जो है बंद कर दिया गया है, वहां के पूरे स्टाफों को जो है बैठा लिया गया है। मैं आपको बता दूं कि विशेष तौर पे वहां पे पुलिस का पहरा लगातार जारी है। जी चलिए ठीक है, फरियाल आपके पास आना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में सपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं अबू आजमी और ऐसे में आईटी की लगातार कार्रवाई हमें देखने को मिल रही है। वहां अगर कार्यकर्ताओं में बात की जाए और खासतौर पर अबू आजमी की बात की जाए, उनकी ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया अभी तक देखने को मिली है? जी देखिए, अगर हम बात करेंगे तो अबू आजमी एक ऐसे नेता है जो हमेशा से ही, जब से महाराष्ट्र में भी ईडी और इनकम टैक्स के छापेमारी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग लीडर्स के ऊपर हुई है, तब भी अबू आजमी ने जो है इसके खिलाफ आवाज उठाई है और साथ ही साथ बीजेपी सरकार को निशाना बनाया है हर बार। और इस बार जब ये तलवार उनके सर लटकी है तब भी जो है वो यही कह रहे हैं कि क्योंकि वो जो चीजें है सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, इसके लिए ये सारी चीजें उनके खिलाफ की जा रही है।
आपको मैं बता दूं कि अभी फिलहाल भी हमने अबू आजमी से बात करने की कोशिश की है, लेकिन शायद वो सारे सिलसिलों में जो है वो उसमें व्यस्त है। तो उन्होंने ये कहा है कि वो कुछ ही देर में जो है वो आज के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की कोशिश जरूर करेंगे। और उन्होंने साफ तौर पर उनके जो करीबी है उनके जरिए से मैसेज पहुंचाया है कि उनके घर में या उनके ठिकाने के ऊपर कोई भी जो है IT डिपार्टमेंट के लोग जो है वो पहुंचे। फरियाल, वहाँ कुछ जैसे कि हम देख पा रहे हैं आपके आसपास कुछ लोग भी मौजूद हैं, अगर संभव हो पाए तो उनसे बातचीत करिए, उनकी प्रतिक्रिया जानिए। जी देखिए, हम आपको बता दें कि अबू आजमी जी का जो घर है वो यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर है। हम हमारे दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि थोड़ी ही देर में अबू आजमी भी जब भी लाइव आएंगे तब भी हम उनसे जो है बात करने की कोशिश करेंगे और उनकी क्या प्रतिक्रिया है वो न्यूज़ वन इंडिया पर जरूर दिखाएंगे। और उनके जितने भी चाहने वाले सपा पार्टी के कार्यकर्ता है जो अबू आजमी के घर के बाहर जो है वो जमा होने की उन्होंने शुरुआत कर दी है। जैसे ये खबर पहुंची है कि अबू आजमी जी को, क्योंकि जैसे ही आपने देखा हो महाराष्ट्र में भी हमेशा से यही सिलसिला आया है कि IT और ED डिपार्टमेंट की बिल्कुल, आप लोग नजर बनाए रखिए और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी।